जी तो अस्सलाम वालेकुम माय फेवरेट पीपल्स। तो कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे, मज़ेदार किस्म की ज़िंदगी चल रही होगी। और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, अगर आप लोगों ने इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाया है तो ये बहुत बड़ी गलती किया। जाओ और जल्दी करो। अच्छा जी भाई, जल्दी जल्दी कर लो यार, सपोर्ट करो अपनी बहन को। इतने गंदे इतने गंदे व्यूज़, इतने गंदे सब्सक्राइबर्स, मतलब सब्सक्राइबर्स गंदे नहीं है, मतलब नंबर्स गंदे हैं। मतलब यार मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, जाके खुद देख लो और शर्म करो यार। मतलब वीडियो देख देख के जा रहे हो, हद हो गई यार। और भाई बस क्या ही बोलूँ, मुझे तो अपना यूट्यूब खोलने का दिल नहीं चाहता, बस क्या बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ। खैर, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो आपकी बहन का दिल ख़राब हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है भाई। तो भाई अब ये सीन है कि भाई आप सबको मेरी तरफ़ से और मेरी तमाम फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आप सबको बकरा ईद का चांद मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अपने इन 10 दिनों की इबादत में हम सबको अपनी दुआओं में शामिल रखना और बहुत सारी दुआओं में याद रखना हमें, और हर किस्म की दुआ करना हमारे लिए, अच्छी टॉप करके, सही है ना। और भाई सीन ऐसा है कि भाई अभी हम तैयार हो रहे हैं अम्मी के घर जाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए यार अपनी माँ को देखे। वैसे अगर मैं कल भी देखूँ और फिर मैं आज देखूँ तो ऐसा लगता है बहुत टाइम हो गया, क्योंकि भाई यार अम्मी की तो बात ही अलग होती है ना। तो पगली रुलाएगी क्या, वही वाला सीन है। तो भाई यार बहुत ज़्यादा अम्मी को मिस कर रही थी। और प्लस ये है कि भाई रात के टाइम में 2 बजे तक मंडी चले गए, क्योंकि भाई ये तो बॉयज़ गेम चल रहा है भाई, घर में कम मंडी में ज़्यादा, तो इस वजह से वो मंडी चले गए। मैं पूरी रात अकेले बैठे नींद भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं कर पा रहे हम, बैठे में टीवी देख रहे हैं, ये बातें सब कुछ हो गया, पर बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइम गुजरा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि वो आज अगर मंडी जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं अम्मी के घर, क्योंकि भाई इतना बोर टाइम मैं नहीं एक्सपेंड कर सकती अकेले, तो मैं जा रही हूँ अम्मी के घर पे। तो उन्होंने बोला ओके जाएँ। उनको और छुट्टी आज़ादी मिल गई, चलो खैर दे देते हैं आज़ादी बेचारे को। खैर अब हमने अपनी तैयारी कर ली है, बस अब हम शावर लेकर आते हैं, खाना भी रेडी कर लिया है भाई, अब बस खाना खाएँगे और फिर निकलेंगे। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट काम भी है अम्मी के घर, जो आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही जाएगा, तो बस अब वो भी करना है। तो बस चलते हैं, तैयार होते हैं जी। तो भाई बैग चेक पैक हो चुका है, हमारी ज़रूरत का सिर्फ ये है, बाकी सब ऐज़ल का। बस अब बैग पैक कर लिया, बस अब चलते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो भाई रेडी हो गए हैं, खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं, तो बस अब हम निकलते हैं, बिल्ली के बच्चे को पैक करते हैं और ये पार्सल अम्मी के घर पे ड्रॉप करते हैं। इनको अम्मी के यहाँ ड्रॉप कर दिया है और ये 80% मुझसे चिपक के चले, या ये जा रहे हैं ऐज़ल के पास, क्योंकि अभी ये यहाँ पे ज़्यादा किसी को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तो ये मेरे पास ही घुसे जा रहे हैं। थोड़ा सा जाते इधर उधर टहल के आ जाते हैं। हाथ नहीं चूस। हाँ, कैसे पी रही है, नहा के दूध पी रहे हैं। हाँ जी, तो भाई फ्रेंड्स ये है म्याऊ का घर, और वो रही म्याऊ बैठी हुई अंदर, दूध वगैरह भी ये पी के फ्री हो चुकी हैं। अरे फोकस नहीं हो रहा, जैसे मैं इसको खोलती हूँ ना घर में भागना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से हमने इसको अंदर ही रखा हुआ है। हाँ जी, तो भाई फाइनली बिल्ली का बच्चा अम्मी के घर पे शिफ्ट हो गया है, और वो माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो चुके हैं, दूध भी पी रहे हैं, सुकून से हो गए हैं वो भी। और भाई सीन ऐसा था कि वो हमारे घर में ना उन्होंने ज़रा काम ज़्यादा ख़राब करना स्टार्ट कर दिए थे, और हमारे घर ज़रा थोड़ा छोटा भी उनके लिए पड़ रहा था। वैसे हमारे लिए तो अल्लाह का शुक्र है सब सेट है, बट वो जो ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से हमने उसको शिफ्ट करने का ही फ़ैसला किया। तो और बाहर छोड़ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे से खाली नहीं था, तो इस वजह से हमने उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है। और अम्मी को पसंद भी हैं छोटे बिल्ली के बच्चे, तो उन्होंने मुझसे मंगवा लिया था कि भाई मुझे दे दो, मैं संभाल लूँगी इसको, अच्छे से टेक केयर कर लूँगी।
तो अभी तो खैर वो पॉटी शॉटी तो इतनी नहीं करते हैं बट ये कि पी जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से हमें ज़रा और प्रॉब्लम्स हो रही थी। और बच्चे छोटे, वैसे यहाँ पे भी छोटे बच्चे हैं पर वो इतने छोटे नहीं हैं कि वो एज़ल जैसे हों कि हर चीज़ में जाके उनको उंगली करनी हो, जैसे एज़ल को करना फ़र्ज़ है एज़ल का। अगर उनको पता है कि यहाँ पे कोई ख़तरनाक चीज़ है जिसे हमें हाथ नहीं लगाना है तो एज़ल बोलेंगी कि मैं देख के आती हूँ। तो इस वजह से हमें उनसे दूर रखना था बेसिक जो था। खैर फिर अब वो यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे सेट हो चुके हैं और उनका घर भी माशाल्लाह आप लोगों ने देखा कितना प्यारा सा बन गया अब और अब ये आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चलता है। हाँ जी, तो भाई गाइस हम अपने कामों पे लग चुके हैं, मतलब समझ तो गए होंगे लास्ट में देखा है तो। हाँ जी, तो भाई सीन ऐसा है कि भाई गर्मी बहुत 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 ज़्यादा हो रही है, व्लॉग बनाने का भी दिल नहीं चाह रहा, चिड़चिड़ा लेवल अब हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। अम्मी के घर आके भी मूड ऑफ हो रहा है यार, मतलब क्या क्या एज़ल बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। असल में मूड मेरा इस वजह से ज़्यादा ऑफ हो रहा है क्योंकि एज़ल बहुत ज़्यादा तंग करती है मुझे और सभी को करती है। या तो वो मारेगी धाड़ेगी सबको, या तो फिर वो बोलेगी मुझे सुलाओ, लेकिन वो सोएगी। ये होता है बच्चों का। जो मॉम्स हैं उनको पता है इस सब के बारे में। जो बच्चे ननियाल में आके जो छोटे होते हैं, बड़े होने के बाद तो सेट हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं ना वो ननियाल में आने के बाद माओ की मज़ीद पिद्दी लगा रहे होते हैं, तो वही सीन है। तो भाई अब सीन ये है कि जो बिल्ली को मैं यहाँ लेकर आई हूँ तो वो उसको अब मैं यहीं पे छोड़ दूँगी क्योंकि अब वो यहीं रहेगा। उसके बाद फिर जब वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब दूसरी बिल्लियों के साथ मुकाबला करने के काबिल हो जाएगा वो, तो फिर उसको इधर से निकाल दिया जाएगा, मतलब गोश्त की दुकान पे छुड़वा देंगे या कहीं पे भी जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, जहाँ पे सरवाइव कर सके अच्छे से। क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा था, इसके ऊपर दया इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मतलब मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था कि इसको ऐसे बाहर छोड़ के आ जाएँ या कहीं पर भी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा छोटा था। और ये फीट, मतलब हम लोग इसको अपने हाथ से दूध पिला रहे थे तो इतना ज़्यादा छोटा था, जैसे कि आप लोग वीडियोस में देख रहे हैं। आज मैंने इसके आगे टब रखा तो उसने और ही कोई हरकतें करके दिखाई हैं। खैर, लेकिन ये है कि अब जब ये स्टेबल हो जाएगा तो इसको गोश्त की दुकान पर छुड़वा देंगे, वहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर करेंगे। और अब जो है गर्मी और इसके हिसाब से अब इतना व्लॉग काफ़ी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनाया ये वाला व्लॉग। खैर, व्लॉग को फिर वही गुस्से वाली बातें आ रही हैं ना। हाँ जी, तो भाई बस अब ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि अभी गाय आनी बाकी है। तो जैसी गाय आती है उसका भी ब्लॉग मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारी गाय कब आई, कैसे आई, सब जो कुछ दिखा पाऊँगी मैं वो दिखाऊँगी। तो अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।